तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 3 का प्रश्नमाला यानी प्रश्नवाली 4 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 5 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला में लिखता है आपका कि विस्तारित रूप में लिखें। क्या क्या रूप में लिखना है? विस्तारित रूप में। ठीक है, तो विस्तारित रूप में आज हम लोग लिखना सीखेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या को, किसी भी कितना हो बड़े बड़े संख्या रहे, है ना, उसको विस्तारित रूप में हम लोग लिखना सीखेंगे। ठीक है, विस्तारित रूप का अर्थात है तोड़ करके लिखना, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है 4236। जैसे कहाँ दाएं सैकड़ा हजार 4236 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 4000 में कितना कितना ऐड हुआ है, जो पूरा ऐड होकर क्या क्या हुआ है, जो 4236 बना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन में देखिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट अंक लेंगे हम, क्या लेंगे? फर्स्ट अंक इधर से लेंगे। ठीक है, बाएं तरफ से। ये कितना है? 4 है, तो यहाँ पर 4 के 4 लिख देंगे। अब बताइए, यानी 4 है। अब देखिए 4 के बाद यहाँ पर इसको छोड़ा के जो संख्या लिखेंगे उसको हम लोगों को नहीं देखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके आगे वाला जितना संख्या रहेगा उसको देखना है। तो 4 के आगे देखिए कितना संख्या है? 1 2 3 संख्या है, तो हम 4 पे 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया 4000। अब यहाँ पर प्लस का निशान देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब 4 वाला तो लिख दिए, अब 2 वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर अब 2 लिख देंगे। अब 2 के बाद कितना संख्या? 1 2 संख्या, तो यहाँ पर 2 संख्या लगाएंगे, 200 लिख देंगे। अब प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस का निशान देंगे। अब 2 वाला तो लिख दिए, अब यहाँ 3 वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 के 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 के बाद एक ही संख्या 6 है, तो यहाँ पर 1 जीरो बैठाएंगे, फिर प्लस देंगे। यहाँ पर अब 6 लिखेंगे, 3 वाला तो हो गया, अब 6 वाला, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब 6 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये सिर्फ 6 के 6 ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कहे थे विस्तारित रूप के अर्थात मतलब तोड़ करके। ठीक है, अब देखिए 4000 और 200 4200 हो गया। 4200 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 200। देखिए 4230 हो गया। अब 4230 में यहाँ पर जोड़ेंगे 6, तो नहीं हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 4236। ठीक है, यानी 4236 हो जाएगा। ठीक है, ये इसी को हम लोग क्या करेंगे? विस्तारित इस तरीके से क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 2020 है, 2020 है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, तो सबसे फर्स्ट वाले हम 2 यहाँ पर लिख लेंगे। 2 के बाद 1 2 3 संख्या, तो यहाँ पर 3 जीरो बैठाएंगे, फिर प्लस। ये देखिए 0 है, तो यहाँ पर 0 वाला लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये 0 है, तो 0 के बाद 1 2 संख्या, तो यहाँ पर 2 जीरो नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि 0 अगर कितना हो तो 0 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही 0 रहने देते हैं। ठीक है, एक ही 0 लिखिएगा, है ना। कोई संख्या रहेगा तो लिखाएगा। अब उसके बाद देखिए फिर 2 है, तो 2 के 2 लिखेंगे। अब उसके बाद में एक संख्या, तो यहाँ पर 1 0। अब यहाँ पर देखिए 0 बच गया, तो प्लस में यहाँ पर लास्ट में 0 दे देंगे। यही दोनों का क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए गा में, तो गा में है आपका 4502 है। ठीक है, तो फर्स्ट वन में यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 संख्या है, तो यहाँ पर 3 जीरो बैठाएंगे। यही विस्तारित रूप में लिखा रहा है। अब 5 वाला, क्योंकि 4 वाला तो हो चुका है, 5 वाला, तो 5 यहाँ लिख देंगे। और 5 के बाद 1 2 संख्या, यहाँ पर तो 2 जीरो बैठाएंगे, प्लस ये 0 है तो 0 देंगे। 0 के बाद एक संख्या, तो 1 जीरो बैठाएंगे, तो 0 0 ही होगा, एक ही 0 देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर प्लस, लास्ट में कितना बच गया? 2 बच गया, तो यहाँ पर 2 के 2 ही बैठा दीजिए। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके देखिए उसके बाद घा में देखिए 3601 है। कितना है? 3601। तो यहाँ पे देखिए 3 के 3 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 संख्या है, तो यहाँ पर बैठा देंगे 1 2 3 जीरो, फिर प्लस। उसके बाद 6 वाला लिखेंगे। ठीक है, 6 का, अब 6 पर देखिए यहाँ पर 2 है, 2 संख्या आगे, तो 1 2 जीरो, फिर प्लस। यहाँ पर 0 आ गया, तो 0 के 0 लिखेंगे, उसके बाद प्लस, लास्ट में कितना बच गया? 1, तो यहाँ पर 1 दे देंगे। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 3700 है ये, तो यहाँ पर 3 के 3 लिखेंगे, 1 2 3 संख्या, तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो बैठाएंगे, प्लस के प्लस। उसके बाद में 7 वाला लिखेंगे, 7 के बाद 2 संख्या, 1 2 जीरो। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये 0 2 है, तो यहाँ पर 1 जीरो। आप ऐसे भी इस तरीके से या तो 1 जीरो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या हो गया? इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका, यहाँ पर आप 1 0 भी दे सकते हैं और 2 0 भी दे सकते हैं। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है 2, तो यहाँ पर 2 के 2 लिखेंगे और उसके बाद 1 2 3 संख्या है तो यहाँ पर 3 0 बैठाएंगे, प्लस के प्लस यहाँ पर अब 3 बार लिखेंगे, 3 के बाद 2 संख्या 2 0, फिर बचा आपका 0 तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे, अब उसके बाद 1 तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, तो यही है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये पहला सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपका च तक था। उसके बाद देखिए इसको आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे 2 में देखिए। ठीक है, 2 में आपका कहता है कि संक्षिप्त रूप में लिखें। ठीक है, तो पिछले बार में देखिए यहाँ पे हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ था और उसको विस्तारित रूप में लिखे थे। ठीक है, अब देखिए वो लिखा हुआ था संक्षिप्त रूप में और विस्तारित रूप में लिखे थे, और 2 में देखिए यहाँ पे आपका दे दिया है, ये विस्तारित रूप दे दिया है और संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसमें हम लोग तोड़ के लिखे थे, इसमें जोड़ के लिखेंगे, है ना, उसमें तोड़ के लिखे थे, इसमें जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ये 2000 2 तरीके से बताएंगे आपको हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2000 और ये 800 2800। ठीक है, माने 2800 हो गया, 2800 यहाँ 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2830, और यहाँ पर फिर 5 जोड़ेंगे तो 2835। ठीक है, यानी 2835 हो जाएगा। आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, 2835 यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं आता आपको समझ में तो इस तरीके से देखिए, ये सबसे अच्छा है। फर्स्ट अंक कितना है 2 है, तो फर्स्ट अंक 2 है तो यहाँ पर देखिए 2 लिख लेंगे। अब फर्स्ट अंक इसमें कितना है 8, तो 8 लिख लेंगे। फर्स्ट अंक इसमें कितना है 3, तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 है तो 5। ठीक है, फर्स्ट अंक तो ऐसे इधर से ही कहाँ ही मतलब 1 होता है, इधर से होता है तो 0 होना चाहिए, लेकिन हम इधर से चलेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, लास्ट वाला अंक लिखेंगे इधर से, देखिए क्या है 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ये 4 है तो 4 लिख लेंगे, ये लास्ट 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और ये 2 के 2 लिख लेंगे। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विस्तारित रूप लिखने के लिए आसान तरीका। अगर ऐसे आपको आसान नहीं लगता तो फिर जोड़िए, है ना, जोड़िए। देखिए ऐसे 3000 और 400 तो 3400 और 20 जोड़ेंगे 3420, और फिर 3420 और यहाँ पर 2 जोड़ देंगे फिर तो 422 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 51 दाएं सैकड़ा हज़ार 3422 लिखा चुका है। ठीक है, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। 1000 और 2 जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा। अब 1200 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1205 हो जाएगा, तो 1205 भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, नहीं तो सबका एक अंक लास्ट वाला लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसका लास्ट में कितना है 1 है तो यहाँ 1 लीजिए, ये 2 था तो 2 लिख दिए, ये 0 था तो 0 लिख दिए, और ये 5 था तो 5 लिख दिए। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 4000 है और ये 20 है, बाकी सब दोनों 0 0 है, तो 4000 कितना हो जाएगा 20 ही आंसर हो जाएगा इसका, 4020 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3000 है और सिर्फ 4 है तो 3004 होगा, सिंपल है। तो यहाँ लिख लेंगे 3004, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्लास 3 का प्रश्न वाली 5 का ये 2 ही क्वेश्चन था। ठीक है, एक पहला और एक दूसरा, जिसमें पहला में आपको लिखना था विस्तारित रूप में। ठीक है, संक्षिप्त रूप में लिखा गया था और विस्तारित रूप में लिखने के लिए कहा था, और इसको विस्तारित रूप में लिख दिया गया था और संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए कहा। ठीक है, तो ये हमारा क्लास आज के इतना ही। ठीक है, आज का क्लास समाप्त होता है इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।